ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी के बेस पे है। क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक कांस्टेंट है सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड वैल्यू इज कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन है एफ एक्स 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। जब x बराबर नहीं है 0 के, मतलब जब भी x बराबर नहीं है 0 के तो फंक्शन हमारा ये डिफाइंड है, और जब भी x बराबर है 0 के तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, k है, और हमें इसी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जैसा कि हमने कहा था कि भाई प्रैक्टिस और रिवीजन, ये रिवीजन सेशन है, हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं पहले पार्ट का। सिलेबस खत्म हो गया लगभग, तो अब जो दौर चल रहा है वो रिवीजन और प्रैक्टिस का है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज्यादा, है ना, आपके लिए बेनिफिट होगा। और कोशिश कीजिए कि सेल्फ स्टडी कीजिए, है ना। और जो हमारे जो त्रिमूर्ति कोचिंग के बच्चे हैं जो हमसे ऑफलाइन मोड पे पढ़ते हैं, उन्होंने कहा था कि रिवीजन के लिए सर रिवीजन कराइए, और हमने भी वादा किया था रिवीजन कराने के लिए फर्स्ट पार्ट को। तो जो कि मतलब ठंड की वजह से हो नहीं पा रहा है, काफी दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको कराने का। अभी तो मतलब सेकंड पार्ट का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी चल रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, कुछ दिनों का, ये इसी सप्ताह में खत्म हो जाएगा, तो मतलब उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो हमने रिवीजन के लिए कहा था, रिवीजन आपको करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल फील आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये है ना, कंटिन्यूटी के 2-3 लेक्चर हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आप मतलब फ्लो आपका बन जाए कि हाँ कैसे क्या करना है इसमें। ठीक, तो ताकि क्वेश्चन समझ में आए बेसिकली। ठीक, देखिए पहले ही बोला है, ठीक, मतलब पहले ही बोला है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 पर है, तब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, अगर कोई फंक्शन क्या है, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है यानी कि LHL बराबर होगा RHL के और बराबर होगा फंक्शनल वैल्यू के। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला है सर, यही तो कंटिन्यूटी का फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन हर जगह LHL और RHL, मतलब ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है बेसिकली। ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर अगर fa है तो हम कहेंगे कि जो fx है वो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। ठीक, तो अगर कंटिन्यूअस है तो क्या ये बात फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो उसी मतलब बात पर हम आते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस है भैया। ठीक है, कंटिन्यूअस है तो हम पहले लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक, उसको फिर फंक्शनल वैल्यू पे हम बराबर कर देंगे, इक्विलेट कर देंगे। चलिए निकालिए, हम पहले कैलकुलेट करते हैं लिमिटिंग वैल्यू को, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। मैं इस चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, x टेंड टू 0 का मतलब क्या हुआ कि x 0 को अप्रोच कर रहा है पर 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे इस फंक्शन के जगह पे क्या आएगा, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आएगी। तो इसको क्या करेंगे, हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा सर, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 8x। ठीक, ये भैया लिमिट का क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो जब भी आप लोग देखेंगे कि जब भी 1 माइनस कॉस या फिर 1 प्लस कॉस आता है तो कहेंगे हमें ये दिमाग में रखना है कि इस 1 को हटाना है। ठीक है, और इस 1 को हटाने के लिए कॉस का फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना। फॉर्मूला भाई बहुत जरूरी है, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। कॉस 2x बराबर क्या होता है, 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या फिर 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। ये हमारे कॉस 2x के फॉर्मूले हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले तो याद होने चाहिए सर। फॉर्मूले नहीं याद होगा तो मतलब आता हुआ भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, 100% की गारंटी है सर। तो देखिए
लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे 2x की जगह पे क्या है 2 इंटू 2x, ठीक है 2 इंटू 2x, तो 1 माइनस कौन सा फॉर्मूला लगाए कि 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये वाला फॉर्मूला बेसिकली पकड़ में आएगा, ठीक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक है 2x क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4x है, डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 से 1 बेसिकली क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा सर, अगर चाहो तो है ना, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 8x2 स्क्वायर, ठीक है 2 4 जा 8 हो गया फाइनली, हाँ बिल्कुल, चलिए आगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये हमारा क्या है साइन है ना स्क्वायर 2x अपॉन में क्या है 4x स्क्वायर, यस, फिर इसको दोबारा से अगर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, थोड़ा सा लिमिट की नॉलेज होनी चाहिए आपको, है ना, लिमिट भी भाई लिमिट का अगला ही पार्ट क्या है कंटिन्यूटी, तो आप अगर लिमिट नहीं पता आपको तो कंटिन्यूटी तो नहीं पढ़ सकते सर, ठीक। एक बात बताइए, क्या ये साइन स्क्वायर 2x है उसको हम ये नहीं लिख सकते साइन 2x का होल स्क्वायर, और ये 4x स्क्वायर है, क्या मैं इसको 2x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, तो ये दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे हम साइन 2x बाई 2x का होल स्क्वायर, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये लिमिट है, लिमिट अगर x टेंड टू 0 है और यहाँ पे 0 बन रहा है और सेम एज इट इज यहाँ पे वही चीज क्वांटिटी लिखी हुई है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, स्टैंडर्ड लिमिट है साइन x बाई x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो होता है कि सर यहाँ x ही नहीं, यहाँ कुछ भी हो, बस वो ये लिमिट की वैल्यू रखने के बाद क्या होना चाहिए 0, अगर यहाँ पे 0 हो गया और वही चीज सेम एज इट इज यहाँ रखा गया है तो ओवरऑल लिमिट की वैल्यू क्या होगी 1 के बराबर होगी, जैसे यहाँ पे 2x बाई 2x है, सेम चीज लिखा हुआ है और यही 2x ये लिमिट की वैल्यू रखने के बाद 0 हो जा रहा है, अरे 2 इंटू 0 0, तो ओवरऑल ये अंदर क्या हो जाएगा, अंदर जो बन जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है 1 टेंड कर रहा है, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट जो है, लिमिट की वैल्यू क्या आ गया हमारा, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 fx क्या हो गया सर 1 हो गया। अब क्योंकि ये फंक्शन क्या है सर, मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि जो फंक्शन है वो है कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू क्या हो जाएगा f0, तो इसकी वैल्यू क्या आया 1, और f0 एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है k है, यानी k की वैल्यू क्या आ गया 1, मतलब k की वैल्यू 1 के लिए ये जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू 1 होनी चाहिए, हाँ अगर k की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी हुआ तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि फंक्शन डिफाइंड है, जब भी हमारा x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या है इस तरीके से डिफाइंड है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जब x इक्वल टू 2 है तो वैल्यू क्या है k, कह रहा है कि जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पर, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए जो अननोन फाइंडिंग वैल्यू वाला होता है क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था सर ये क्या है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे, तो सबसे पहले कंटिन्यूअस, भाई कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे,
लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, इस लिमिट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे अपन। तो टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 के बराबर नहीं है। अगर 2 के बराबर नहीं है तो फंक्शन ये वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां डिफाइंड है इसी तरीके की, ठीक। दो, ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 20 अपॉन में क्या है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो सर, ये है लिमिट का क्वेश्चन। लिमिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? सबसे पहले अपना काम क्या होता है कि ये जो दो है, इस दो को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि इसका फॉर्म कौन सा है। सबसे पहले फॉर्म चेक करने का काम होता है। तो देखिए इस 2 को यहाँ पर रखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 4 16 32 और 20 माइनस 32 माइनस 4 माइनस 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऊपर 2 2 जा 4 8 हो गया, 28 16 और ये 28 0 हो गया, ठीक है। और नीचे क्या हो रहा है 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 0 0 का इसका ये 0/0 का फॉर्म है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब ऊपर पॉलिनोमियल और नीचे पॉलिनोमियल रहता है तो हम क्या करते हैं सर, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए नीचे क्या है फैक्टर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ऊपर क्या है क्यूबिक है, इसका फैक्टराइजेशन करना है हमें, ठीक है। ध्यान से समझिए, x इक्वल टू 2 रखने पर ये 0 हो जा रहा है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है सर, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर x इक्वल टू 2 रखने पर ये ऊपर वाला 0 आ रहा है, यानी कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिए, अगर x इक्वल टू 2 रखने पे जो हमारा px मान लीजिए इसको क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 20, ये क्या बन जा रहा है 0, है ना। x इक्वल टू 2 रखने पे p2 बराबर क्या बन जा रहा है 0। तो ये क्लास 9th का बात है भाई कि x माइनस 2 क्या होगा, विल बी ए फैक्टर, एक फैक्टर होगा। अगर एक फैक्टर है तो इसको पूरी की पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। चलिए डिवाइड करते हैं इसको। यही रूल है सर, क्यूबिक को फैक्टराइजेशन करने का यही एक रूल है जो कि आपने क्लास 9th में सीख रखा है, ठीक है। x माइनस 2 से इसको करेंगे डिवाइड। हाँ भाई अब डिवाइड सबको आता है, आना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों की बात है सर। तो इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड। बहुत लोगों को तो डिवीजन नहीं आता सर, है ना। तो ये डिवीजन बहुत ही ढंग से करना है और सीख जाना यार, छोटे छोटे बच्चों का काम है। अभी आपसे डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाया जाए तो कितनी मतलब अच्छा नहीं लगता ना। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ये माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 2 एक्स स्क्वायर, मौर्य जी आप अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। आपको डिवीजन नहीं आता, आप थोड़ा ढंग से इसको कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप मौर्य जी ना, उस आपके लिए खासकर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16 एक्स प्लस 20। तो फिर दोबारा से क्या करेंगे सर, प्लस एक्स टाइम जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है बेसिकली कि इसमें किस चीज के मल्टीप्लाई करें कि सेम यही वाला चीज आ जाए, ठीक है। तो एक्स में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर। फिर इसका इसमें माइनस 2x, ठीक, काम करेंगे सर। माइनस प्लस ये हो जाएगा, माइनस प्लस क्यों घटाते हैं, सब्ट्रैक्टिंग पे क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, ठीक। ये माइनस 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या हो जाएगा, माइनस का 14x प्लस का 20, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा सर, माइनस 14 टाइम्स जाएगा। तो क्या आ रहा है सर, माइनस 14 टाइम्स अगर आएगा तो नहीं कहीं प्रॉब्लम है क्या सर, एक्स स्क्वायर क्या ये हमारा 0 हो रहा था, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 माइनस 4 16 16 दूना 32 4 36 20 8 28। तो ये हमारा जो है 16 प्लस एक्स, नो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करेंगे सर। ये हमारा जो है प्लस एक्स स्क्वायर है,
बिल्कुल ये प्लस एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल ये प्लस होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सर 3x स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा सही करेंगे सर इसको, हाँ वो मतलब ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस -16x प्लस 20, तो बिल्कुल अब देखिए यहाँ पे कितनी बार जाएगा सर, प्लस का 3x बार हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x माइनस का 3 × 6x हो जाएगा, अब हो जाए माइनस ये प्लस कट गया, 16 में से 6 को घटा देंगे तो माइनस का 10x प्लस 20, अब कितनी बार जाएगा सर, माइनस का 10 बार जाएगा, माइनस का 10 का गुणा इसमें -10x माइनस माइनस प्लस 20, जिसको डिवीजन आता है वो स्किप कर देगा, थोड़ा सा भगा देगा वीडियो को, है ना, क्योंकि ये खासकर क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, इसलिए सिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये कट जाएगा 0 हो गया, क्या मिला हमें x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, जो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है, इसका फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और जोड़ने पे घटाने पे 3 आए, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो देखो क्या हो जाएगा सर 5 × 10, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x, ये छोटी छोटी बातें हम, है ना, आप लोग x माइनस x प्लस 5 -2 कॉमन x प्लस 5, फिर मैं बोल रहा हूँ जिसको भी ये डिवीजन और फैक्टराइजेशन आता है वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देगा, क्योंकि मतलब फालतू उसके लिए होगा फिर, है ना, तो ये देखो अगला जो 2 फैक्टर है वो x प्लस 5 है और x माइनस 2 है, तो एक फैक्टर तो x माइनस 2 है और ये 2 फैक्टर है, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, मतलब एक साथ कर दिया जाए, तो ऊपर वाले का अब जो है ना, जो आपका करने का वो चीज है, आपके सोल्यूशन में जो होना है वो ये होना है, ठीक है, आप डायरेक्ट उस चीज को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा सर x प्लस 5 और एक x प्लस 2 का फैक्टर तो यहाँ से बोला गया था, दूसरा x माइनस 2 का फैक्टर यहाँ से आएगा, x माइनस 2 तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा लिमिट में x टेंड्स टू 2, ये क्या हो जाएगा x प्लस 5, तो हो जाएगा 2 प्लस 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, तो लिमिट की वैल्यू क्या आ गया बेसिकली 7 आ गया, क्योंकि सिंस fx क्या है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, क्योंकि कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो ये क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 2, मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू है वो बराबर होगा फंक्शनल वैल्यू के, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आया सर 7 आया है, बराबर f एग्जैक्टली 2 पे क्या है k है, तो यहाँ पर k रख देंगे, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो k इक्वल टू 7 आया जब हमारा ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो ये मतलब अननोन वैल्यू जो हमें निकालना होता है क्वेश्चंस में, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो मैं इसको इस क्वेश्चन में क्या है कि fx है, fx इक्वल टू क्या है 1 अपॉन x माइनस 1, ये फंक्शन है, ठीक है, हमें फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जहां पे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये वाला फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ fx, ठीक है, f ऑफ fx, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं अब कहेंगे कि सर कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट एक्चुअली नहीं है सर, कंपोजिट नहीं, अगर आपने फंक्शन ढंग से पढ़ा है तो बस फंक्शन की वैल्यू फंक्शन में ही रख दो, वही हमारा यहाँ पे लिखा गया है, f ऑफ x जो होता है ना, तो x की जगह पे fx को सब्स्टिट्यूट कर देना सर, वो हमारा फंक्शन हो जाए, ठीक, तो पहले तो ध्यान से समझिए डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ कि भैया अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डिसकंटिन्यूअस किस केस में होता है, जब पहला या तो लिमिट एग्जिस्ट ना करता हो, दूसरा केस लिमिट एग्जिस्ट करता हो लेकिन वो उसकी वैल्यू जो है वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर ना हो,
या फिर लिमिट एग्जिस्ट करता हो लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पे वो डिफाइंड ही ना हो। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे देखिए, जैसे मैं अगर इसकी बात करूं एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1, तो बस इतना ही लिखा गया है। तो 100% आपको पता है कि जो नीचे नीचे जीरो आया x इक्वल टू, अगर x इक्वल टू 1 रखने पे ये नीचे जीरो आ जा रहा है, यानी कि भाई अगर जीरो नीचे आया तो वो फंक्शन डेफिनेटली नॉट डिफाइंड होगा। ये तो मतलब बचपन से ही मतलब छोटे क्लासों में ही हमने पढ़ा है, ठीक। तो ये हमारा नीचे डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो जहां पे भी ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, जो एफ एक्स है वो डिफाइंड ही नहीं है। कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। सेंस भाई यहाँ पे रखने पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो जीरो हो रहा है यानी कि x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, 100% यही एफ एक्स क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहां से एक पॉइंट हम पिक कर सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। एक पॉइंट मिल गया हमें डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड नहीं है तो ऑटोमेटिक वो बोल रहा है कि वो डिसकंटिन्यूअस है सर। अब अगली बात, अब y पे आते हैं सर। y क्या है, y इक्वल टू क्या है, f ऑफ एफ एक्स। तो ये जो एफ एक्स है हमारा, ये इस एफ एक्स में ही हम यहाँ पे x की जगह पे एफ एक्स को सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये f ऑफ एफ एक्स है, ध्यान से समझिए। मतलब एक थोड़ा सा मैं क्विकली बता ही दिए देता हूँ ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है फंक्शन। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना, प्लस 1। तो ध्यान से समझिए, जो भी मैं इस ब्रैकेट के अंदर में जो भी है, इसके जगह पे जो भी मैं रखूंगा वो यहाँ पे जहां भी x है उसका स्थान ले लेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख रहा हूं f ऑफ 2, तो ये जहां जहां x है वहां वहां 2 हम रख देंगे। सिमिलरली अगर हम f ऑफ लैम्डा निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 इंटू लैम्डा प्लस 1 ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम f ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ माइनस एक्स प्लस 1। सिमिलरली अगर हम f ऑफ एफ एक्स लिख दे रहे हैं, मतलब क्या लिखा हमने, बेसिकली x की जगह पे एफ एक्स ही लिख दिया, तो हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस 1। तो ये ऐसे वर्क करता है फंक्शन। तो यहाँ भी कुछ थोड़ी ना है, यहाँ पे फंक्शन में f के अंदर में क्या एफ एक्स है, तो हमारा फंक्शन डिफाइंड 1/1 माइनस है। तो यहाँ पे इसके ब्रैकेट में क्या है सर, एफ एक्स है, तो जगह क्या ले लेगा, x का जगह एफ एक्स ले लेगा। क्या हो जाएगा 1/f(x) माइनस का 1। तो यहां पर ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए अब इसको फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा सर, आगे फर्दर हम इस एफ एक्स की वैल्यू फिर से वो रख देंगे, तो हो जाएगा 1 में क्या हो जाएगा सर, एफ एक्स की जगह पे 1/x माइनस 1 माइनस 1। फिर क्या हो जाएगा 1 नीचे क्या होगा सर, एलसीएम ले लेंगे x माइनस 1, नीचे हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 1 होगा, ये माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस का 1। ये x माइनस 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 1 में ये क्या है 2 माइनस का x हो जाएगा सर, ठीक है, 2 माइनस का x, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ध्यान से समझिए। अब देखिए ये क्या है हमारा y है, y इक्वल टू x माइनस 1/2 माइनस एक्स। अब देखिए ये फंक्शन क्लियरली आप साफ साफ देख पा रहे हो कि जब भी हमारा वैल्यू यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, जब भी x इक्वल टू हमारा 2 होगा, जब भी x इक्वल टू यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 100% ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे 0 हो जाएगी। तो ये जो y है वो x इक्वल टू 2 पे तो नॉट डिफाइंड है सर। जैसे ही हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, y नॉट डिफाइंड, या फिर इसको बोल सकते हैं कि y इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2।
ठीक है। तो यहां से अगर y x इक्वल टू 2 पे डिफाइंड ही नहीं है तो डेफिनेटली y क्या है, y इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, एक तो भाई एक तो x इक्वल टू 1 आया क्योंकि ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, और दूसरी बात क्या है y इक्वल टू ये है, ये आया आया कैसे सर, कुछ लोग कंफ्यूज कर हो जाते हैं सर, ओवरऑल तो यही मिल रहा है हमें, ओवरऑल तो हमें यही मिल रहा है। ठीक है, ओवरऑल हमें यही मिल रहा है तो हम इसका जिक्र क्यों करें सर, इसका जिक्र क्यों करें, तो यार ये आया कैसे, किसके माध्यम से आया है, आप उसी का इस्तेमाल करके तो आए हैं, तो पहले उसको डिफाइंड होना जरूरी है ना हर एक वैल्यू के लिए। अगर वो हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड ही नहीं होगा सर तो आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये मतलब दिमाग खोल करके इस चीज को समझ लेना है कि सर अगर है ना जिस जिस रास्ते से वो आ रहा है, अगर आप है ना किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि मंजिल पर पहुंचने के बाद हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे कि हमने किन किन रास्तों का यूज किया था, भाई उन रास्तों का भी इंपॉर्टेंट है अपना। ठीक है, तो हाँ, ये ऐसा नहीं कि यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अब मुझे तो पता चला सर ये यहाँ पे तो x इक्वल टू 2 पे ही तो डिसकंटिन्यूअस है, फिर यहाँ पे क्यों आप सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं सर, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं, उसी का इस्तेमाल करके पहुंचे। ठीक है, तो इसलिए क्या कहेंगे, हमारा जो टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो कौन कौन सी है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ discontinuities are x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ये मतलब बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग इसको है ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कहीं बाहरी का क्वेश्चन है सर, सारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें कि फंक्शन डिफाइंड है x माइनस 4 अपॉन मॉड में x माइनस 4 प्लस ए, जब हमारा x लेस देन 4 है, और x इक्वल टू 4 पे क्या है a प्लस बी, जब हमारा x ग्रेटर देन 4 है मतलब 4 से ज्यादा है तो x माइनस 4 अपॉन में मॉड में x माइनस 4 प्लस बी है, क्या है इधर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 4 पे, तो हमें a और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी सर। तो देखिए सर ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एक बात मतलब मुझे पता है जब मौर्य जी इसको वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे कि सर क्लास में क्यों नहीं क्वेश्चंस को करवाए, बाबू ये रिवीजन के लिए रखे गए थे क्वेश्चंस, मतलब जो सोचा गया था जब रिवीजन होगा तो करवाया जाएगा, तो इसमें कोई मतलब नाराजगी वाली बात नहीं यार, आप गुस्सा हो जाते हैं मुझे पता है, मौर्य जी हमारे क्लास में पढ़ते हैं, बहुत ही मतलब होनहार स्टूडेंट है, वो बहुत जल्दी सीरियसली ले लेते हैं चीजों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, तो फिर वही डेफिनेशन सर, कंटिन्यूअस है तो अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 4, अगर एक्स इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूअस है देन जो लिमिट की वैल्यू है फंक्शन की वो f4 के बराबर होगा, ये चीज तो कह सकते। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो हमारा लिमिट की वैल्यू है वो डायरेक्ट वन स्टेप में नहीं निकल सकता था, क्योंकि हमने बताया था कि ये जो फंक्शन है अगर जिस वैल्यू पे हमें निकालना होता है उस पे क्या होता है, अलग अलग डिफाइंड होता है, मतलब ब्रेकेबल फंक्शन होता है, इस तरीके से ब्रेकेबल तो नहीं मतलब अलग अलग डिफाइन करके लिखा रहता है, तो हमें भाई उसमें LHL और RHL निकालने की जरूरत होती है। ठीक है, तो 100% यहाँ पे LHL और RHL निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको नहीं निकाल सकते। अरे भाई लिमिट का मतलब ये एग्जिस्ट ही तब करता है जब LHL बराबर क्या होता है, RHL की होता है, और ये बराबर होगा फंक्शन की वैल्यू की, यही बस अलग सा वे है। ठीक है, तो देखिए क्या है सर, पहले LHL निकालने की कोशिश करते हैं। LHL का मतलब क्या हुआ, लिमिट x इक्वल टू 4 पे, भाई लिमिट मतलब क्या हो जाएगा सर, लिमिट लेट से हमारा, हाँ भाई क्या हो जाएगा,
लिमिट एक्स एच लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 4 माइनस एच, ये यस ठीक है। ये हमारा मतलब लिमिट है एलएचएल बेसिकली। अब हमने डिफाइन कर रखा था, ये एलएचएल है, तो इसमें क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 4 माइनस एच का मतलब क्या हुआ 4 से छोटा, 4 माइनस एच मतलब 4 से थोड़ा सा छोटा, 4 से थोड़ा सा छोटा करोगे तो ये वाला फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन पे आते हैं और ध्यान से समझिए सर, ध्यान से, ये 4 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। साथ ही साथ हम इस मॉडुलस को भी ओपन करते हुए चल रहे हैं। अगर ये 4 से छोटा होगा तो 4 से छोटा होगा तो क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यस क्या होगा सर, 4 से छोटा है तो अंदर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। 4 से छोटा में से अगर आप 4 को घटाएंगे तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो डेफिनेटली जो है ये x माइनस 4 जो है वो नेगेटिव है फॉर x लेस देन 4। 4 से छोटे के लिए जो है ये हमारा जो वैल्यू है वो है ना नेगेटिव है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, जब भी मोड नेगेटिव होता है सर नेगेटिव साइन से खुलता है। हमने बताया था बार बार इस चीज को, हमने बताया है जो मोड एक्स है जिसका डेफिनेशन क्या है, ये एक्स एज इट इज ओपन हो जाता है जब हमारा एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन जब ये नेगेटिव होगा ये एक्स तो ये वैल्यू माइनस से खुलेगा, माइनस साइन साइन, तभी तो ओवरऑल पॉजिटिव बनता है सर। तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ खुल जाएगा, माइनस x माइनस 4 प्लस ए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। इसमें ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा सर x माइनस 4 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा माइनस x प्लस 4 प्लस ए, यस ठीक है। तो क्या होगा कि एलसीएम वगैरह ले लेंगे या फिर अगर हम चाहें तो इसमें से माइनस को कॉमन ले लें, है ना। तो ये देखिए ध्यान से समझिए सर, ये जो है कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है x माइनस 4 ऊपर है और x माइनस 4 नीचे है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा सर माइनस का 1 होगा, माइनस 1 प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ पे h है ही नहीं तो h की वैल्यू रखो, ठीक है। तो हमारा जो LHL आया है फाइनली LHL आया है वो क्या आया है a माइनस का 1, ये LHL आया, ठीक है। सिमिलरली आप LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, RHL में क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 4 प्लस h, तो ध्यान से समझेंगे सर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस h का मतलब क्या हुआ 4 से बड़ा, 4 से बड़ा क्या है 4 से बड़े पे वैल्यू क्या है ये डिफाइंड है, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे। और साथ ही साथ ये समझिए 4 से जब बड़ा है, जब भी हमारा x प्लस 4 जो है x प्लस 4 और x माइनस 4 क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा जब हमारा x जो है वो 4 से ज्यादा है, ये ध्यान से समझते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि x 4 से ज्यादा है तो ये जो मोड के अंदर है ये पॉजिटिव है तो मॉडुलस साइन एज इट इज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन में x माइनस 4 प्लस का b, तो ये कट जाएगा सर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लिमिट में h टेंस टू 0 1 प्लस b आएगा सर। तो यहाँ से RHL क्या आया फाइनली, RHL आया हमारा 1 प्लस, देखो कोई भी प्रॉब्लम होगा सर तो थोड़ा समझिएगा क्योंकि ये वीडियोस है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट को मतलब डाउट को आपको डाउट आए ही ना, इसलिए हर एक छोटे छोटे चीज को हम एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। तो डेफिनेटली हाँ ठीक है। LHL कितना आया है a माइनस 1, RHL कितना आया है 1 प्लस b, ठीक है, या फिर b प्लस 1, एक तरीके ऐसे मतलब सिस्टमेटिक लिखा रहता है तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो हमारा है ना ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, तो LHL बराबर क्या होगा RHL होगा और बराबर होगा F4 के, ठीक है, डेफिनेटली 100%। तो वो जो हमारा LHL है वो क्या है a माइनस 1 बराबर RHL क्या है b प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सर x इज इक्वल टू F4 पे वैल्यू क्या है सर
a प्लस बी, तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी के डेफिनेटली। तो यहाँ पर एक बार क्या करेंगे हम, एक बार हम इसको लेकर चलेंगे, a माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी लेंगे, ठीक है, a माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा सर, a से a हो जाएगा कैंसिल, तो b इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, b इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का वन, यस, ठीक है। अब एक बार और दोबारा क्या करेंगे सर, इस b प्लस वन को लिखेंगे a प्लस बी, b प्लस वन को लिख देंगे a प्लस बी के, क्योंकि b की वैल्यू क्या आ गई है सर, माइनस का वन आ गया ऑलरेडी, तो यहाँ b की वैल्यू हम माइनस वन रख देंगे, प्लस वन इज इक्वल टू a माइनस वन, वन से वन खत्म हो जाएगा, वन इधर चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। तो देख रहे हैं मतलब कितना प्रीटी क्वेश्चन है, a की वैल्यू क्या आ रहा है वन और b की वैल्यू क्या आ रहा है माइनस वन आ रहा है, बहुत बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर, बोर्ड के लेवल से तो बहुत ही बढ़िया है, बोर्ड के लायक क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। और सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो देखो भाई प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस जो है वो रिवीजन का ऐसे ही डलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा हम कंटेंट डालते रहेंगे, क्यों क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे हम इसमें, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो थ्योरी भी बताते चलेंगे, कंसेप्ट जो होगा बीच बीच में, ठीक। हाँ तो भाई त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर वाले, तो आप लोग यहाँ से है ना, जो फर्स्ट पेपर फर्स्ट बुक का हमने रिवीजन का बोला था, तो इस माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं हम। बाकी तो कोई डाउट होगा तो क्लास तो है, आप आकर के वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।